हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 क्लास 10 साइंस और चैप्टर अपना चल रहा लाइट। ठीक है, तो लाइट में हम कहाँ पर पहुँच गए? लाइट में हम पहुँच गए प्लेन मिरर पर। आज हम जानेंगे प्लेन मिरर के बारे में। तो सबसे पहले देखो, मिरर मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था। मिरर हमारे दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के मिरर होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर। एक कैसा मिरर होता है? प्लेन, और एक होता है स्पेरिकल। ऐसे करके मिरर मैंने कल बताए थे। एक ऐसे करके होता है जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ऐसे करके होता है इसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं, और ऐसा मिरर जिसकी सरफेस कैसी हो, बिल्कुल फ्लैट हो, उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, हालांकि अभी प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं। इसका अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम किसके बारे में देखेंगे? स्पेरिकल मिरर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो प्लेन मिरर अगर डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज प्लेन मिरर, आपको बताना है कि द मिरर विद फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसा मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। अब आपको पता है मिरर में दो सरफेस होती हैं, एक तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और एक होती है पॉलिश्ड सरफेस। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने ये मिरर बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ ऐसे मैंने ये स्ट्रक्चर सा बना रखा है, ये तो है पॉलिश्ड सरफेस। कैसी सरफेस है? पॉलिश्ड सरफेस। और ये ऊपर वाली जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसा मिरर जिसकी सरफेस कैसी हो, फ्लैट हो, ठीक है, उसको कौन सी सरफेस? रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है? जहाँ पे लाइट की रे आएगी, टकराएगी और ऐसे करके चली जाएगी। तो ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, फ्लैट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये हमने प्लेन मिरर लिया और यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट रखा, सपोज ये हमने ओपी कोई क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ओपी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओपी क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से दो रेज निकलेंगी। एक रे ये आई, टकराई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर यूँ चली गई। एक रे यूँ आई और टकरा के यूँ चली गई। ठीक है, तो इसमें जो मिरर बनती, जो इमेज बनती है, ध्यान देना, ये तो है ऑब्जेक्ट और नीचे इसकी क्या बननी है? इमेज। जब डैश डैश करके ऐसे हम इसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे, ठीक है, इसको डैश डैश करके यहाँ पे ले गए और इसको ऐसे पीछे से मिलाया और इसको भी यहाँ पे मिलाया, तो इस जगह पर जाके क्या बन रही है? इमेज बन रही है। तो ये ओपी डैश इमेज क्या हो जाएगी? ओपी डैश क्या हो जाएगी? इमेज। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज नीचे बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है, सॉरी इमेज बन रही है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, अब प्लेन मिरर के बारे में कुछ खास बात आपको याद रखनी। नंबर 1, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। पहली बात तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल। जब ऐसे डॉट डॉट करके इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और इरेक्ट इमेज बनती है, इरेक्ट मतलब सीधी। आप ध्यान देना, जैसे अगर प्लेन मिरर में आप देखोगे, अपनी शक्ल देखोगे या कुछ भी देखोगे, जैसे सपोज ये कोई ये वर्ड है एल, इसको जब आप प्लेन मिरर में देखोगे तो ये कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। मतलब सीधी इमेज बनती है, उल्टी नहीं बनती। उल्टी का मतलब क्या होता है? ये उल्टा यूं हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, इरेक्ट का मतलब सीधा। मैं अपने आप को देख रहा हूं तो मैं सीधा ही दिखूंगा। उल्टा क्या होता है? मेरा सिर नीचे, पैर ऊपर। ठीक है, वो होती है उल्टी इमेज। तो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है? एक तो वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। देखो, अगर ये लाइन रियलिटी में कहीं मिलती, रियलिटी में जैसे मान लो ये कहीं जाके ऐसे मिल गई, अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जब ये जो लाइन्स होती हैं, जो रेज होती हैं, जब रियलिटी में किसी जगह पर मिलती है तो इमेज बनती है रियल। और जब इसको डॉट डॉट करके ऐसे करके मिलाते हैं किसी जगह पर, डॉट डॉट करके ऐसे करके किसी जगह पर मिलाते हैं, तो वहां पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब आभासी इमेज बनती है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि प्लेन मिरर में हमेशा, ये चीज ध्यान रखना, प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज बनेगी दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी क्या खासियत है इसकी? इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहने का मतलब ये कि जितनी इमेज की डिस्टेंस है, ओपी बराबर हो जाएगी ओपी डैश, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर हो जाएगी। ये तो क्या हो गया? अपना ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? इमेज। तो इमेज की डिस्टेंस किसके बराबर होगी? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जितनी दूर, ध्यान रखना, प्लेन मिरर से जितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी दूर उसकी क्या बनती है? इमेज बनती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? दूसरी खासियत हो गई। किसकी दूसरी खासियत हो गई? प्लेन मिरर की। तीसरा, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो इमेज बनेगी उसका साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये खास बातें आपको पूछा जा सकता है कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है,
राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। तो आपको बताना है कि नंबर 1 इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। नंबर 2 इरेक्ट के एक दूसरी इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी। नंबर 3 इमेज डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर। और साइज जो होगा, ऑब्जेक्ट जितने साइज का है उतनी साइज की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और सबसे खास बात, इस पर एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। इस घटना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज अपीयर्स टू बी राइट हैंड साइड। मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कैसी दिखेगी, राइट हैंड साइड की तरह, और वाइस वर्सा। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसके विपरीत। और ये जो घटना है इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिख दी है, अभी देखना। एक और खास बात क्या है कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि सपोज हमने क्या लिया, लेटर पी लिया। पी कोई लेटर है, इसको प्लेन मिरर में देखोगे तो ये इसकी लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। अब देखो मिरर में देखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट साइड इधर आ जाएगी, लेफ्ट साइड इधर हो जाएगी। मतलब लेफ्ट वाली तो दिखेगी राइट की तरफ, मतलब राइट साइड में, और राइट वाली लेफ्ट। मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो कैसी लगेगी, राइट हैंड साइड में लगेगी, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगी। ठीक है, तो लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में। जैसे मैं मान लो ऐसे खड़ा हूँ, प्लेन मिरर में देखूंगा तो ये वाला हिस्सा किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये हाथ इधर आ जाएगा और ये वाला हाथ इधर आ जाएगा, बाकी मैं सीधा की सीधा उसमें दिखाई दूंगा। मतलब मेरा लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में हो जाएगा। तो आप एक बार मिरर में देखना, पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे कई लेटर हो गए, जैसे मान लो पी हो गया, एल हमने लिया था अभी। ठीक है, आर ले लो, ये आर है, मिरर में देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट वाला राइट साइड में दिखेगा और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट साइड में दिखेगा। और ये जो घटना होती है, ये जो घटना होती है इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। फिनोमेनन का मतलब होता है घटना। फिनोमेनन का मतलब क्या है, घटना। कौन सी घटना, द फिनोमेनन ड्यू टू विच लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज राइट हैंड साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या घटना, कि जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा, कोई भी वस्तु, उसकी लेफ्ट हैंड साइड कैसी दिखती है, राइट हैंड की तरह। और वाइस वर्सा का मतलब होता है और इसके विपरीत, राइट हैंड कैसी दिखेगी, लेफ्ट हैंड ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगी, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स होगी। तो ये घटना क्या होगी, हमारी लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो डायग्राम बनवाए तो ये वाला डायग्राम आप बना के आ सकते हो। इनके प्रूफ बिल्कुल हम जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब में हम बाद में इनके प्रूफ्स करेंगे। अभी मैथमेटिकल है वो, उस पर अभी ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, वो भी मैं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। फिलहाल अभी चैप्टर के सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। और इस चैप्टर में मैंने बताया था 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। ठीक है, तो आपके पास पूरी आज़ादी रहेगी, कोई भी सेक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी दोबारा मैं रिकैप करा देता हूँ। मैंने बताया मिरर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्लेन मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, फ्लैट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। प्लेन मिरर में एक चीज़ ध्यान रखना है, इमेज की जो डिस्टेंस है किसके बराबर होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बराबर। इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। ऑब्जेक्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में दिखेगी और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगी। और ये घटना क्या कहलाती है, लेटरल इन्वर्जन कहलाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लिए यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।